आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होशियारपुर मुजफ्फरपुर VCD 2489। जो बाप आया हुआ है, बापों का बाप, उसका वर्षा सभी बच्चे ले सकते हैं। क्या है उसका वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी पाठशाला कोई युद्ध के मैदान में नहीं खोली जाती है। कि युद्ध के मैदान में कोई अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, नहीं। तो ये भी पाठशाला है ना। भगवान वाच है, तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। और तुम्हारा सुप्रीम टीचर मैं हूं। क्या कहा? युद्ध के मैदान में तो गीता पाठशाला नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसी यादगार बनाई दी है। युद्ध का मैदान था और सब धर्म मौजूद थे, सब धर्मावलंबी मौजूद थे। और 2 भागों में बट गए। एक भाग देह अभिमानियों का और दूसरा भाग आत्मा अभिमानियों का। तो मैं किन बच्चों को पढ़ाता हूं? मैं तो बिंदु बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस जो करते हैं और बिंदु बिंदु आत्मा के बाप शिव को पहचानते हैं। को बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव हमको पढ़ा रहा है। जो इस बात को निश्चय बुद्धि बनाकर बैठे हुए हैं कि वो शिव बाप इस सृष्टि में आकर के हमको पढ़ा रहा है। तो कैसे पढ़ा रहा है? शिव बाप तो ज्योति बिंदु, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अजन्मा है, इसलिए तीनों कालों का ज्ञाता है। एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो इस सृष्टि चक्र के चारों युगों का ज्ञान पूरा रखती है। और इसके अलावा चारों युगों रूपी 4 सीन की जब शूटिंग होती है, रिहर्सल काल, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल में 100 साल में, तब मैं इस सृष्टि पर आकर पढ़ाता हूं। तो मैं तुम्हारा सुप्रीम टीचर हूं। क्या? तो क्या रिहर्सल काल में कोई और भी ऐसे बच्चे हैं जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तो बनते हैं,
लेकिन इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल बाप किसमें पढ़ा रहा है? क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। सुप्रीम टीचर बन करके समझा रहा है तो साकार में चाहिए या बिंदु रूप में पढ़ाएगा? है साकार में पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, तो जरूर कोई साकार तन में पढ़ा रहा है। तो बोला मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम्हारा टीचर हूं। मना जो आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझ करके मुझ ज्योतिबिंदु सुप्रीम टीचर को पहचाना है कि मैं किस तन में कार्य कर रहा हूँ। पहचान कर याद करते हैं और पढ़ते हैं, सन्मुख बैठकर पढ़ते हैं। तो पर दूसरी पार्टी भी तो होगी। शास्त्रों में यादगार लिखी हुई है कि 2 युद्ध की सेनाएं थी, एक पांडव की और एक कौरवों और यादवों की। कौरव तो भारतवासी थे और यादव तो विदेशी थे, भारतवासी नहीं थे। परंतु भगवान विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? भगवान तो विदेशी बनकर आता है। तो और भगवान के लिए ही कहा हुआ है शास्त्र में कि यादवों ने पाला, यादवों ने जन्म दिया, माने विदेशियों ने जन्म दिया। कृष्ण के लिए कहते हैं ना, वसुदेव उनका पिता था, वो भी यादव, और वसुदेव से जो कृष्ण भगवान कहे जाते हैं तो वो भी यादव हो गए। इसी तरह शंकर को भी बताया है यादवों का हेड, क्योंकि यादवों के पेट से ही मूसल निकलते हैं ना, मिसाइल रूपी। तो वो बम बनाते हैं और बम फोड़ने का भी काम शुरू करते हैं। तो यादवों का जो हेड होगा उसके लिए भारतीय शास्त्रों में लिखा है हर हर बम बम। परंतु वो अपनी सारी सेना कौरवों को सौंप देता है। तो कौरव और यादव मिलकर के एक पार्टी युद्ध करने वाली, और तुम बच्चे पांडव, जो पंडा के बच्चे कहे जाते हैं, पांडुपुत्र कहे जाते हैं, वो दूसरी तरफ सेना हो गई। अब जिस तन में आता है वो तो विदेशी हो गया, और कौरव भारतवासी हुए, पांडव भी भारतवासी थे,
लेकिन पांडव किसकी मत पर चलते थे? पंडा की मत पर। तो वो पंडा बन करके आता है पुरुषोत्तम संगम युग में। किस बात का पंडा? पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। कहाँ का रास्ता बताता है? तीर्थ स्थान पर ले जाता है। तीर का मतलब किनारा, एक किनारे, और ठिकाने पर पहुंचाता है। तो वो पंडे दुनिया के होते हैं, वो तो हद के पंडे, हद के ठिकानों पर ले जाते हैं। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का ठिकाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस विषय वैतरणी नदी से पार, विषय सागर से पार, उस पार ले जाता है, पार लोक में, जहाँ मुक्ति भी है और इस संसार सागर से पार जीवन मुक्ति भी है। तो वो तुम्हारा सुप्रीम टीचर है। माना तुमको जीते जी ले जाएगा कहाँ? मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। तो बताए कैसे ले जाएगा? बताता है जिस तन में मैं आता हूँ वो मेरा घर हो गया। क्या? इस षष्ठी पर जिस तन में आता हूँ वो मेरा धाम हो गया। माना मुक्ति धाम इस षष्ठी पर। तो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। परम धाम माने आत्माओं के रहने का स्थान। और तुम बच्चे तो वो ही प्रैक्टिस करने वाले कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का निराकार, आत्माओं का निराकार टीचर। भले साकार में आता है उसको भी आप समान निराकारी बनाता है। तो राजयोग सिखाता है। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। क्या क्या राज भरा हुआ है? साकारी से निराकारी बनने का राज भरा हुआ है। माने जिस तन में आता है, आदम की तन में, अर्जुन की तन में, या शंकर को कहते हैं त्रिनेत्री, शिवनेत्र दिखाते हैं, तो राज क्या बताता है? ये राज बताता है कि ये जो तन है, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, वो भी अव्यक्त स्टेज में चला जाए। क्या? ऐसी याद सिखाता हूँ कि जिस याद के बल पर देह रूपी रथ और इंद्रियां भूल जाएं। तो वेद का टीचर हुआ ना राजयोग सिखाने वाला, ये हुआ तुम्हारे लिए, पांडवों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि बैरिस्टर योग सिखलाएगा तो बैरिस्टरी का टीचर हुआ। मैं राजयोग सिखलाता हूं तो राजयोग का टीचर हुआ। तो बरोबर टीचर हुआ ना। और ये तुम्हारा बाबा भी है। क्या? बाबा कैसे है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है।
वो सुप्रीम टीचर है, इस सृष्टि पर आता है तो बताता है कि मैं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही हूं, मेरा कोई बाप नहीं, मैं सुप्रीम फादर हूं। लेकिन जब इस सृष्टि पर आता हूं, साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, तो मेरे साथ सब संबंध बनते हैं। उनमें ये बाबा का भी संबंध ग्रैंडफादर का बनता है। क्या? जिससे तनधारी में आता हूं वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या? उसको नाम दिया प्रजापिता। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि भी जो जनसंख्या है वो सबका बाप है ना। तो प्रजा के साथ प्रजापिता होगा या सूक्ष्म वतन में चला जाएगा? है कहाँ होगा? प्रजा के साथ होगा। तो वो बाबा है। और किस लिए बाबा है? वो ग्रैंडफादर इसलिए है खास कि फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो ये परंपरा दुनिया में चल रही है। ये बाप आकर के ये परंपरा आरंभ करते हैं कि जो धर्म पिताएं हैं वो अपना वर्षा कोई फॉलोअर्स को दें या न दें, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो। क्या कहते हैं? ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची गई, 500-700 करोड़ की सारी दुनिया ब्राह्मण बनी। तो उन ब्राह्मणों में जो अलग अलग धर्म पिताएं हैं, ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, वो अपना वर्षा, क्योंकि उन धर्मों में भी तो राजाएं हुए हैं ना, वो कोई को दे या ना दे, लेकिन जो बाबा आया हुआ है, बापों का बाप, उसका वर्षा सभी बच्चे ले सकते हैं। क्या है उसका वर्षा? उसका वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति भी कम से कम एक जन्म की जरूर मिलती है। बाकी जिन बच्चों को अपने धर्म पिताओं से राजाई की पावर नहीं मिल पाती, तो वो बच्चे भी अगर सुप्रीम टीचर की मत पर चलें तो उन्हें सुप्रीम टीचर स्वर्ग की बादशाही भी दे सकता है। तो बाबा है ना, समझा? अच्छा, इनका बाबा कोई नहीं, इनका क्यों कहा? इनका माने एक या ज्यादा? कम से कम दो। तो कौन दो? शिव बाप और जिस तन में बैठा हुआ है वो प्रजापिता आदम। दोनों का एक ही व्यक्तित्व, एक ही शरीर। तो इनका बाबा कोई नहीं। क्या
न शिव का कोई बाबा, न साकार शरीरधारी का कोई बाबा। टीचर है, टीचर तो है, लेकिन इनका टीचर नहीं है। कोई टीचर नहीं इन दोनों का। कौन दोनों हैं? वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप, उसका टीचर कोई नहीं इस दुनिया में, और जिस तन में प्रवेश करता है उसका भी टीचर कोई नहीं। नहीं तो सबका बाबा भी है, इन दो को छोड़कर, और हर एक का टीचर भी है।